मेरे चैनल पर इस वक्त हैं 30,000 सब्सक्राइबर्स एंड ये मैंने मेहनत से कमाए हैं, पर लेकिन मेहनत तो गधा भी कर लेता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि सेपरेट करती है मेरे को, जिससे मैंने 7th में 30,000 सब्सक्राइबर्स कमाए? क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं तो यूट्यूब पे 2016 से हूँ। मैंने कितने सारे चैनल्स को बनाने की ट्राई की, कितनों में फेल हुआ। एक गेमिंग का चैनल था, उस पर लगातार 2-2.5 साल स्ट्रीमिंग की, स्टिल चैनल कभी ग्रो नहीं हुआ। इन सब में सिर्फ एक बहुत बड़ा की डिफरेंस है, एंड वो डिफरेंस है मेरे सोशल स्किल्स, ओरेटरी स्किल्स। ओरेटरी स्किल्स एक्चुअली में इतने पावरफुल स्किल हैं कि यू कैनॉट बिकम अ लॉट ऑफ थिंग्स अगर तुम्हारे पास ओरेटरी स्किल्स नहीं है, स्पेशली अगर तुम एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो लाइक यूट्यूब, या फिर तुम न्यूज़ रिपोर्टिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, ईद मनाने के लिए यार रोक लेना, या जितने भी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर तुम्हें लोगों से वार्तालाप करनी है, लोगों से चर्चा करनी है किसी विषय के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, वहाँ पर तुम्हें ओरेटरी स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। तुम्हें शब्दों को किस तरह से सोने की तरह फेंका जाता है वो आना चाहिए। तुम्हें अपनी जीभ पर किस तरह से लगाम लगाई जाती है वो आना चाहिए। तुम्हें कब ए करना और कब ऊ करना वो आना चाहिए, बिकॉज अगर तुम्हें वो नहीं आया यू विल नेवर गेट सक्सेसफुल। एंड अगर तुम इन सब को हटा दो, लेट अस से तुम्हें बस एक इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एंड तुम कहते हो कि यार हु केयर्स अबाउट सोशल स्किल, मुझे तो अपने फिजिकल स्किल पर काम करना है, मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, मुझे बायोलॉजी की पढ़ाई करनी है, वाई वुड आई गिव अ फ्लाइंग एफ कि मेरे को बात करने आती है कि नहीं आती है। वेल दैट इज़ ट्रू, ठीक है, आप एक तरफ से सही हो, पर लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो आपको आपके रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको अपनी फ्रेंडशिप्स में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपकी जब फ्यूचर में अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो बनने से रही विदाउट सोशल स्किल्स, यू विल स्ट्रगल अ लॉट देयर। वहाँ पर आपको बात करने नहीं आएगी। जो पहली सुहागरात होगी वहाँ पर योर वाइफ विल बी द वन जो कि तुम्हारा घूंघट हटाएगी, तुम नहीं हटाने वाले हो। बिकॉज तुम में शर्म होगी, तुम में हया होगी, तुमसे बोला ही नहीं जाएगा क्योंकि तुमने कभी अपने सोशल स्किल्स पर काम किया ही नहीं। मैं आपको एक बहुत डेंजरस सी चीज़ बताना चाहता हूँ एंड एक ऑनेस्ट चीज़ बताना चाहता हूँ। इसको आप एक खतरा, एक डेंजर मान के चलो कि अगर अभी आपकी उम्र 18 से लेकर 22 साल के बीच में है, दिस इज़ द ओनली चांस इन लाइफ यू विल एवर गेट जब आप अपने सोशल स्किल्स पर काम कर सकते हो। क्योंकि उसके बाद यस यू कैन फाइंड वेज जिससे आप सोशल स्किल दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, बट 22 साल की उम्र के बाद इट गेट्स एक्सट्रीमली हार्ड फॉर मैन कि वो अपने सोशल स्किल्स पर काम कर सकें। क्योंकि खुद सोच कर देखो, तुम अभी 22 साल के हो, तुम जब 23 के हो जाओगे तुम्हारा कॉलेज डन होगा, तुम्हारी पढ़ाई डन होगी एंड तुम बेसिकली नौकरी में लग चुके होगे या फिर तुम घर पर होगे, इन 3 जगहों में से एक पर होगे। अब तुम सोशल स्किल्स पर काम कैसे करोगे? अगर तो तुम दिल्ली वगैरह में रहते हो, नोएडा में रहते हो, तो तुम में भी रात को क्लब्स में जा सकते हो, ऑल दैट स्टफ, थोड़ा डीजनरेट काम कर सकते हो। पर लेकिन अगर तुम मेरी तरह एक विलेज के बॉय हो, विलेज के आदमी हो, व्हाट चॉइस डू यू इवन गेट आफ्टर कॉलेज कि आप अपने सोशल स्किल्स पर काम कर सको? लाइक तुम क्या करोगे? तुम्हें जानबूझ के बस में सफ़र करना पड़ेगा ताकि लोग मिलें, तुम्हें जानबूझ कर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में घुसना पड़ेगा जहाँ पर इंसान हो, एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा माथामारी होगी। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल हो जाएगा, बट इट विल गेट एक्सट्रीमली हार्ड। दैट इज़ वाई अगर तुम्हें कोई भी कहता है कि ब्रो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, सोशल स्किल से घर नहीं चलता, तो उसको कहना लेमन चूस ले। एंड मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कोचिंग कॉल में ऐसे बंदों से बात की है जिनकी उम्र 23-24 साल हो चुकी है एंड अब वो अपने सोशल स्किल्स पर काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनको लोग नहीं मिल रहे हैं। सो अगर अभी तुम 22 से छोटे हो, 18 से 16 से बड़े हो, कंसिडर दिस एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब तुम अपनी सोशल स्किल्स पर वर्क कर सकते हो। आई स्टिल रिमेंबर जब 0 पीरियड चला था मेरे स्कूल में एंड मैडम बैठी थी एंड मैडम ने कहा था कि जिसको भी मॉनिटर बनना है वो मुझे बता दे ताकि आप लोग क्लास को चुप कर सको, एंड मैं चाहती हूँ आप लोग अपने आप से आगे आओ। मेरा बहुत मन था बोलने को कि मैम क्या मैं मॉनिटर बन सकता हूँ, अभी 0 पीरियड है, पर लेकिन डू यू नो व्हाट आई वाज डूइंग? आई वाज सिटिंग देयर एंड मैं अपने नाखूनों को चबा रहा था, मेरे से हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इमेजिनेशन में ही मेरे पेट का सूसू निकल गया। एंड आज ही मुझे वो दिन याद आता तो एंग्जाइटी फील होती है। एंड वहाँ से आज मैं एक ऐसे पार्ट पर पहुँच चुका हूँ कि मैं किसी भी अननोन स्ट्रेंजर से स्मॉल टॉक कर सकता हूँ एंड उससे बात करके अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव कर सकता हूँ। वहाँ से मैं एक ऐसे पॉइंट ऑफ लाइफ पर आ चुका हूँ कि मैं स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस दे सकता हूँ इन फ्रंट ऑफ 200, 300, 400 पीपल। एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका हूँ जहाँ पर मेरे 30,000 सब्सक्राइबर हैं एंड मानो या ना मानो ये सब कुछ मेरे सोशल स्किल की वजह से है। जस्ट इमेजिन अभी मेरा ये यूट्यूब चैनल है एंड यहाँ पर मैं आपसे ऐसे करके बात करता हूँ, हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं ऐसे करके बात करता होता आई एम 100% श्योर मेरे 3,000 के 3 सब्सक्राइबर भी नहीं बनते, बिकॉज आई वुड हैव बीन टू बोरिंग फॉर पीपल अराउंड मी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी चला है शॉर्ट्स का ज़माना, रील का ज़माना, हमारे अटेंशन स्पैन फक्ड अप हुए पड़े हैं। वी नीड टू मेक श्योर हमारे सोशल स्किल्स वर्क कर रहे हैं एंड हम उनको तैयार करके रख रहे हैं। जिस तरह जिम में स्ट्रेंथ को तैयार करते हैं, पढ़ाई से दिमाग को तैयार करते हैं, सेम वे यू नीड टू मेक श्योर तुम्हारी जवान भी तैयार है। वैसे तो इस चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी सोशल स्किल्स की, यू कैन चेक इट आउट, तुम वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हो, पर लेकिन देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स जिनके बारे में बात कर सकता हूँ एंड मुझे करनी चाहिए बिकॉज सोशल स्किल्स आर टू डैम इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक मी, पीपल लाइक अस। नंबर 7
थिंग जो कि आपको अभी के अभी करना शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको सोशल स्किल्स को इंप्रूव करना है, वो है आपको अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बिठाना है दैट पीपल आर नॉट नर्ड्स, रिमेंबर दैट। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं नया 10th क्लास में स्कूल बदला था, मैं वहाँ पर गया एंड वहाँ पर मैं नोफैप की डिस्कशन करता था, क्योंकि मैं नोफैप की बहुत रिसर्च करता था। मुझे नोफैप के बारे में बहुत कुछ पता था, किस तरह डोपामिन वर्क करती, सेरोटोनिन वर्क करती। उस टाइम पे बाय द वे लोगों का डोपामिन वर्ड का कुछ आइडिया नहीं था, वर्ड सुना भी नहीं था लोगों ने। मैं उनको लिटरली पेपर लेके एग्जांपल देता था कि ये देखो डोपामिन है, ये स्पाइक गया, अगर मैस्टरबेशन करके हटे तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। एंड डू यू नो व्हाट, मुझे लगता था मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ कुछ, समझा रहा हूँ कुछ, पर एट द एंड मेरा ही मजाक बन जाता था। एंड डू यू नो मेरा नाम क्या पड़ गया? बाबा। क्यों? क्योंकि बोला मैं बहकी बातें करता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा सीरियस बातें करता हूँ। एंड वहाँ से मैंने ये चीज़ को अंडरस्टैंड किया, समझा एंड प्रैक्टिस में लाया कि पीपल आर नॉट नर्ड्स, उनको ये इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है। सो स्टॉप टेलिंग पीपल अराउंड योर सेल्फ कि ब्रो पॉजिटिव कैंटल तिल्थ ये होती है, एब्स की इंसर्शन ये होती है। यानी किसी भी फील्ड की बात कर लो यार, तुम चाहे रेसलिंग के फैन हो तो वहाँ पर बताना बंद कर दो कि ये रियल है, फेक है, केफेब है, ऑल दैट स्टफ। अगर तुम कंप्यूटर की बात कर रहे हो तो वहाँ पर बताना छोड़ दो कि मेरा ये जीपीयू है और तुझे पता है जीपीयू ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। अगर तुम गेमिंग की बात कर रहे हो तो स्टॉप टेलिंग कि तुझे पता है कि रेंडरिंग डिस्टेंस होता है, हम जितनी दूर जाते हैं ग्राफिक डेवलप होते हैं। ये सब चीज़ें मत बताया करो। जो आम आदमी, जो कि नॉर्मी है, जो कि नर्ड नहीं है, उसके सामने तुम्हें भी नॉर्मी बनना पड़ेगा। डोंट बी दैट गाय जो कि सिद्धू मूसेवाला फैंस के ग्रुप में जाकर फ्रैंक ओशन के गाने बजा रहा है, भारत चौहान के गाने बजा रहा है, अनूप जैन के गाने बजा रहा है। भले ही तुम्हें अच्छे लगते हो एंड तुम सोच रहे हो कि मैं इनका भला कर रहा हूँ, इनको अच्छा म्यूजिक टेस्ट देके, बट द ट्रूथ इज वो लोग तुम्हें एक बेवकूफ़ समझने वाले हैं एंड तुम्हें क्लाउन समझेंगे। जब तुम चले जाओगे वो साथ में मिलकर हंसेंगे कि छी क्या गधा आदमी था। सो डोंट बी दैट गाय, ऑलवेज रिमेंबर लोग नर्ड्स नहीं है। मेक श्योर तुम नॉर्मी बन के बात करो नॉर्मी लोगों से। और अगर तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलते हैं, लेट अस जस्ट से तुम बाइक के बहुत बड़े फैन हो, तुम्हें भी बाइक वाले लोग मिल रहे हैं, तब तुम बात करो यार कि मेरी बाइक में मैंने ये वाले स्पोक एलओएस डलवाई, ये किया, वो किया, ये वाली डिस्क ब्रेक है, मैंने ये एलगार्ड लगवाया, वो तब सब कुछ बात करो, जी भर के बात करो। पर लेकिन डोंट बी दैट गाय जो कि रैंडम स्ट्रेंजर से कि 5 मिनट हुए बात किए हुए, या अपने नॉर्मल दोस्तों को बाइक की नॉलेज दिए जा रहा है फालतू में, क्योंकि वो लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे उस टॉपिक को एंड वो तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट, डोंट बी नर्ड्स। मुझे पता है तुम में से कई लोग अभी ये चीज़ से रिलेट कर रहे होगे, तुम भी अपने क्लासमेट्स को बताते होगे ब्रो नोफैप ये होता है, वो होता है, वो होता है। तुम्हारे दिल में गुड इंटेंशन है कि मैं इनकी मदद करूँ, ये करूँ, वो करूँ, पर स्टिल वो लोग तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे। नोफैप वगैरह पर बातें सिर्फ नोफैप टाइप के लोगों के साथ बात किया करो, हर किसी के साथ ये गप्पे नहीं लड़ानी होती। दिस इज अ बैड साइन ऑफ बैड सोशल स्किल्स। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड जस्ट स्टार्ट एग्रीइंग। देयर इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइन, वो ये कहती है कि अगर तुम आर्ग्यूमेंट कर जीत भी गए तब भी तुम हार गए, क्योंकि क्या तो तुम्हारा कोर्टिजोल बढ़ गया होगा या दूसरे का बढ़ गया होगा, दोस्ती सेम नहीं रहने वाली। देयर इज जीरो बेनिफिट टू मेकिंग श्योर कि ये बंदा मेरी बात से एग्री कर रहा है या नहीं, टू मेकिंग श्योर कि मैं आर्ग्यूमेंट जीत रहा हूँ कि नहीं। कंप्लीटली यूजलेस अनलेस तुम डिबेट में बैठे हो, कॉम्पिटिशन चला है, तब तो सेंस बनती है। पर ऐसे किसी रैंडम बंदे के साथ, वो तुम्हारा बेस्टी भी नहीं है, लाइक क्लोज बेस्टी भी नहीं है, या स्टिल तुम उसके साथ आर्ग्यू कर रहे हो। वो कह रहा है भाई देसी अंडा खाओ, उसमें डबल प्रोटीन होती है, और तुम कह रहे हो ब्रो एक भी रिसर्च पेपर नहीं प्रूव करके दिखा। हाँ तुम उसे गलत प्रूव कर दोगे, पर फायदा, लाइक व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस? वो तो तुम्हें कभी अप्रिशिएट करेगा नहीं, वो तो ये कहेगा कि नहीं शुक्र है भाई तूने मेरे को सही बताया। नहीं, लोग ऐसे नहीं होते ग्रेटफुल, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझेगा, बोले हट समय बर्बाद कर गया मेरा बहन का। तो इसीलिए मेक श्योर तुम आर्ग्यूमेंट में ना फंसो। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि बारिश जो है वो जमीन से निकलती है, एग्री। कोई बोल रहा है कि अगर हम ऐसे ऐसे करें तो उड़ सकते हैं, मैंने वीडियो देखी है, तो जस्ट एग्री, हाँ भाई उड़ सकते होंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है। अनलेस वो तुम्हारा लाइक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बहुत ही क्लोज में तरह, जिसके जीवन में तुम्हें सुधार लाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब उसको सही बताओ। पर लेकिन कोई रैंडम स्ट्रेंजर बोल रहा है, बिल्कुल सही भाई, आपसे तो कोई सही बोल ही नहीं सकता, जस्ट बी दैट गाय, डोंट आर्ग्यू, ट्रस्ट मी। तुम्हारी लाइफ का समय, रिसोर्स, एनर्जी, कोर्टिजोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन सब कुछ बढ़ जाता है, वेस्ट हो जाता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो जब मैं जिम में जाने लगा ना, तो जो चीज़ ने मेरी स्ट्रेंथ को डबल कर दिया एंड मेरी पूरी जिम की फिलोसफी को बदल के रख दिया, वो थी प्रोग्रेसिव ओवरलोड की फिलोसफी। टू इम्प्रूव इन जिम यू नीड टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, जिसका मतलब ये है कि अगर आज तुम इस रिमोट को उठा रहे हो तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि कल तुम टीवी के रिमोट को उठाओ, उसके बाद जाकर तुम उससे भारी ईंट उठाओ, एंड ईंट से प्रोग्रेस होते होते एक दिन तुम मे भी इन थ्योरी बिल्डिंग भी उठा सकते हो, जो कि ऑल्दो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि तुम उठा सकते हो। पर अगर तुम सीधा बिल्डिंग को उठाने जाओगे, यू विल नेवर बी एबल टू लिफ्ट अप अ बिल्डिंग। पर अगर तुम मे भी छोटे छोटे से शुरुआत करते करते बढ़ाते जाते हो, तो तुम मे भी किसी भी चीज़ को उठा सकते हो इन थ्योरी। वहाँ से भाई कंप्लीटली मेरी स्ट्रेंथ डबल हो गई, सब कुछ डबल हो गया, क्योंकि मुझे समझ आया कि अगर मैं आज 10
किलो उठा रहा हूँ और मैं कल 12 की ट्राई करूँगा तो एक दिन मेरे से 12 बजेगा, फिर 12 के बाद 15 की ट्राई करूँगा तो एक दिन 15 भी बचेगा, भले 2 साल बाद बजे पर बच जाएगा। पर अगर मैं 10 किलो मारे जा रहा हूँ तो मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ 15 किलो नहीं बचने वाला है, क्योंकि मैंने कभी 15 किलो उठाने की ट्राई ही नहीं की। एंड ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड को मैंने फिर स्टार्ट किया लाइफ में अप्लाई करने में, स्पेशली सोशल स्किल्स में अप्लाई करने में। जब मेरे को अपने सोशल स्किल इंप्रूव करने थे, मैंने यूट्यूब पर कोल्ड अप्रोचिंग देखी एंड मैंने जब ट्राई किया, अपने जिम में ट्राई किया, लड़कियां आई जिम में एंड मैं वहाँ पर गया आयुष एंड उन्होंने मेरे फेस को ऑकवर्डली देखा एंड इतनी एंग्जाइटी और ऐसे मतलब वन ऑफ द क्रिंजीस्ट मोमेंट लाइफ का हो गया। घर आके स्ट्रेस हुआ, दुख हुआ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सोशल स्किल में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूं। मतलब कि मेरे से सीधा एक लड़की से बात नहीं हो पाती तो क्या हुआ, आई विल स्टार्ट विद एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी से बात करना शुरू करूंगा। आई एम 100% श्योर मैं कर लूँगा एंड बूढ़े आदमी से मैं प्रोग्रेस करता जाऊँगा। एंड वहाँ से मैंने अपना गेम प्लान बनाया एंड मेरा गेम प्लान कुछ इस तरह का था। मैं जाया करूँगा शाम को सैर करने, सैर करते वक्त मैं जितने भी बूढ़े अंकल चले होते हैं सैर करने उनसे बात करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बूढ़े अंकल चले हैं आगे मेरे एंड मैं आया, अंकल जी आजकल रोडों की कितनी बुरी हालत है ना। अब वो तो बूढ़े अंकल हैं, हाँ बच्चा ये सरकार तो लूट चुकी है। अंकल जी जीत का महत्व क्या होता है। एंड इसी तरह से मैं आधा घंटा 40 मिनट रैंडम बूढ़े अंकलों से गप्पे लड़ा रहा होता था। एंड जब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि अब मैं इस दुनिया के किसी भी बूढ़े आदमी से बात कर सकता हूँ, फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, तब मैंने ये ठान लिया कि नाउ इट इज़ टाइम कि अब मैं बूढ़ी आंटियों से बात करूं। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू ओल्ड लेडीज़। ओल्ड लेडीज़ से मैं बस में बात किया करता था। बस में मैं कैसे बात करता था, हम यहाँ पर गांव में जितनी भी बसेस होती हैं वो हमेशा भरी रहती हैं, तो जब भी मेरे साथ कोई बूढ़ी आंटी बैठ गई या कोई बूढ़ी आंटी खड़ी है, मैं उनको सीट देता था एंड मैं उनसे गप्पे मारता था एंड उनसे भी इसी तरह से रैंडम एस टॉपिक्स पर स्मॉल डिस्कशंस करता था। वहाँ से मैंने प्रोग्रेशन की अपने उम्र के हमराहियों के साथ, जो मेरी उम्र के भैया थे, जो भी 30 से नीचे के भैया आते हैं, मेरी उम्र का आता है या टीन बॉय आता है, जो भी दिखता था मैं बस में उससे बात करता था। कोई लंबे बालों वाला भैया मिल गया तो बोलना, वाह भैया आपके हेयर्स कितने मस्त हैं, आप क्या प्रोडक्ट लगाते हो, ऑल दैट स्टफ एंड ऐसे अपने बारे में बताओ, उनके बारे में जानो। उसके बाद समय आया एक और प्रोग्रेशन मारने का एंड मैं फाइनली लड़कियों से दोबारा बात करना स्टार्ट किया एंड दिस टाइम द गेम कम्प्लीटली चेंज, क्योंकि मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया था फ्रॉम द ओल्ड मैन टू ए यंग वुमेन। मैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करता गया एंड मेरे को कोई मुश्किल नहीं हुई एंड इट टुक मी अराउंड 4 to 5 months और मैं अपनी उम्र की लड़कियों के साथ ईजिली कॉलेज में किसी भी लड़की से बात कर लेता था, किसी को भी अप्रोच कर लेता था कि आओ हम गिटार बजा रहे हैं, कम सिट विद अस। एंड मेरे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, किसी भी तरह का डर नहीं लगता था। जब सांसों में तेरी सांसें खुली तो फिर सुनने लगी। एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ही पावरफुल चीज़ है। बाय द वे तुम इसको किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। गिटार सीखना है, गिटार में अप्लाई कर लो। स्टार्ट विद द ईजीएस्ट थिंग जो गिटार में होती है एंड मूव टुवर्ड्स द हार्डेस्ट थिंग। तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट करना है, जस्ट स्टार्ट विद मेकिंग द शिटीएस्ट वीडियो यू कैन। वर्स्ट वीडियो, सबसे घटिया वीडियो बना दो एंड उसको ही बस इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो। दैट वे तुम ईजिली किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हो, किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। ट्रस्ट में ये बहुत ही पावरफुल टूल है। सो मेक श्योर तुम सोशल स्किल में प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अभी के अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना डोंट थिंक कि तुम सीधा लड़कियों से जाकर बात कर सकते हो, क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पर बच्चों को बचपन से बताया जाता है स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। तो अगर तुम जाकर एक रैंडम लड़की से हाई करोगे सड़क पे, तो वो सोचेगी ओमनी लेके आ रहा है, मेरे को किडनैप मारने वाला है। धीरे धीरे अपने स्किल को डेवलप करो एंड तब जाके अप्रोचिंग करना शुरू करो, बिकॉज यू विल बी स्मूथ एज बटर एंड कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार ये प्रैक्टिस जरूर ट्राई करके देखना कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके दिखाऊंगा। पीपल कांट लिसन, इसको हमेशा याद रखो। लोगों को हमेशा से आदत रही है कि वो सुनना नहीं पसंद करते, पर लेकिन ये आदत आज के समय पर 100,000 टाइम ज़्यादा और हो गई है, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन शॉर्ट रील से और ज़्यादा फक्ड अप हो चुका है। इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर कि तुम ये चीज़ को दिमाग में रख रहे हो कि ये मेरी बात नहीं सुनना चाहता है, मुझे इसका कम से कम समय लेना है, मुझे इससे ज़्यादा बुलवाना है। क्योंकि अगर मैं अपनी कहानियाँ बताने लग गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, 99% ऑफ द टाइम ये बंदा बोर हो जाएगा या हाँ कर रहा होगा, कुछ और दिमाग में सोच रहा होगा। इसीलिए तुम्हें उससे ज़्यादा बातें करवानी है, तुम्हें उससे ज़्यादा बुलवाना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, उसका फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट टॉपिक वो खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम सुरेश से बात कर रहे हो तो तुम्हें सुरेश का टॉपिक लगवाना है, उससे उसके जीवन की गप्पें लगवाओ, उससे उसकी फेवरेट मेमोरी, उससे उसकी फेवरेट गर्लफ्रेंड स्टोरी, फेवरेट एक्स स्टोरी, उसकी वर्स्ट स्टोरी, उसके फैमिली बैकग्राउंड, जितना तुम उससे कहानियाँ निकलवा सकते हो निकलवाओ। तुम्हें बस सुनने वाला बनना है, दूसरे से बुलवाना है, क्योंकि दूसरा सुनना नहीं चाहता है। अगर तुम ये चीज़ को दिमाग में रखोगे तो तुम सबसे आगे रहने वाले हो। यू आर द ड्राइवर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। मैं क्या कह रहा हूँ, यू आर द ड्राइवर? क्या तुम टैक्सी चलाते हो? नो। व्हाट आई मीन इज कि सोशल स्किल्स अगर कार है तो तुम एक ड्राइवर हो एंड जो तुम्हारे साथ में बैठा है वो बंदा है तुमसे बात करने वाला आदमी।
अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप है जो पीछे बैठे हैं वो भी तुमसे बात करने वाले आदमी हैं, दैट मीन्स कि तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम सारा स्ट्रेस ले रहे हो ड्राइविंग का, तुम सारी ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हो, तुम सारा गियर डालने का काम कर रहे हो, तुम सारे मोड़ काट रहे हो, तुम सारी सरदर्दी ले रहे हो, तुम टोल टैक्स कटवा रहे हो। जो बाकी सब बैठे हैं वो चिल करने चाहिए, उनको ठंडी ठंडी हवाएं मिलनी चाहिए, उनको बेस्ट व्यू दिखना चाहिए। दैट इज़ द ओनली वे जिससे कन्वर्सेशन सस्टेन की जा सकती है एंड लोगों को अच्छा फील करवाया जा सकता है। लोगों को डोपामिन हिट्स पसंद आती हैं, उससे खुशी मिलती है। तुम्हें वो बंदा बनना जो कि उन्हें डोपामिन की सप्लाई दे रहा है। तुम उनसे बात नहीं कर रहे हो, किसी दिन तुम उनको इग्नोर करना शुरू कर दो तो वो तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएंगे। क्यों नहीं कर रहा है मेरे से बात? उसके लिए तुम्हें बस ये चीज़ को दिमाग में रखना है कि आई एम द ड्राइवर, आई एम द ड्राइवर, आई एम द ड्राइवर। मुझे इस कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, ये मेरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे दूसरे को खुश करना है, मुझे दूसरे को हैप्पी फील कराना है मेरे से बात करने पे, ताकि वो मेरे से दोबारा बात करे, मेरे को अपने फ्रेंड ग्रुप में रखे। ऑल्दो ये चीज़ तुम्हें बहुत चीज़ी लग रही होगी, एंटी सिग्मा लग रही होगी, एंटी थॉमस शेल्बी लग रही होगी, लग रहा होगा मेरे को सिंप बना रहा है, कख बना रहा है, पर लेकिन मैंने क्या कहा, 18 से 22 साल की उम्र का ही समय मिलता है तुम्हें अपने सोशल स्किल्स पे वर्क करने के लिए। तो अभी अगर तुमने कक वाली हरकतें नहीं की, अभी सिंप वाली हरकतें नहीं की, अभी सिग्मा बनने में लगे रहे, इट इज़ ओवर। बाद में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बाद में सिग्मा बन लेना, बट अभी के समय पर अपनी सोशल स्किल, अपनी एंग्जाइटी, अपना डर खत्म कर दो ऐसी ही हरकतें करके, गाड़ी का ड्राइवर बन के। अंडरस्टैंड कि देयर इज नो सीक्रेट फ्रेज ऑफ वर्ड, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है बोलने का, ऐसी कोई लिप्स की शेप नहीं है, ऐसी कोई आइस की शेप नहीं है, ऐसी कोई दांतों की शेप नहीं है जिससे दूसरे आदमी को तुम बेस्ट सोशल स्किल्स में लग सकते हो। लाइक तुम वो वीडियोस देखते होगे ना, उसमें थंबनेल में लिखा होता है हाउ टू बिकम सोशली अट्रैक्टिव, एंड वहाँ पर थंबनेल में ऐसे यहाँ पर आईब्रो में एक एरो बना होता है, लिखा होता है जस्ट डू दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट। ऐसी इस दुनिया में कोई लाइन नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी वर्ड नहीं है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है जिससे सोशल स्किल एकदम से जंप मार जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें डालकर, ये छोटे छोटे माइंडसेट शिफ्ट्स डालकर ही तुम अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तुम ये नहीं कर सकते कि मैं भाई आज ऐसे करके बैठने वाला हूँ तो उससे मेरे सोशल स्किल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। तुम्हें धीरे धीरे प्रोग्रेशन लानी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों को प्रोग्रेशन लानी पड़ेगी, एंड तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि दिस इज़ एन हार्ड टास्क। अगर मेरे से कोई पूछता है कि ब्रो जल्दी से बता कि मैं जल्दी जल्दी गिटार कैसे सीख लूँ, तो मैं उसे चमाट मारूंगा मुंह पर कि इट इज़ इम्पॉसिबल भाई। अगर जल्दी से गिटार सीखा जा सकता होता तो हर कोई गिटारिस्ट होता। बहुत लोग बोलते हैं बाय द वे इंस्टा में कि ब्रो मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं बन रही, क्या करूं, चमाट पड़ेगा मुंह पर। मेरे को 4-5 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में कि मैं इतनी सी वीडियो बना पाऊं। तो तुम्हें क्यों लगता तुम 5 वीडियो के बाद एकदम से इंडिया के बेस्ट वीडियोग्राफर बन जाओगे या अच्छे भी बन पाओगे? यू आर सपोज टू बी शिट एट बिगिनिंग। तुम्हें वर्स होना पड़ेगा। सो स्टॉप फाइंडिंग क्विक सोल्यूशंस कि मैं ऐसी शक्ल बनाऊंगा, ऐसे बॉडी रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा तो उससे मेरे सोशल स्किल फिक्स जाएंगे। नो, इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तुम किसी भी स्किल की बात करो, चाहे ओरेटरी की बात करो, सोशल की बात करो, चाहे तुम गिटार की बात करो, गेमिंग की बात करो, चाहे तुम स्पोर्ट्स की बात करो, किसी भी चीज़ में एकदम से क्विक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। यू नीड टू गो थ्रू द अगली फेज, द शिट फेज। इवन यार तुम बाल भी लंबे करते हो तब भी तुम्हें एक फेज आता है जब बाल बहुत सड़े लगते हैं, बाद में जाकर वो लंबे जब होते हैं तब सुंदर लगना शुरू होते हैं। सो स्टॉप रनिंग बिहाइंड क्विक सोल्यूशंस। तुम्हें इन छालों से गुजरना पड़ेगा अगर बॉडी बनानी है। देयर इज नो वे अराउंड इट। ग्लव्स पहनोगे तो कभी ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी इतनी ज़्यादा। अगर गिटार सीखना है तो ये उंगलियों के छालों से गुजरना पड़ेगा। देयर इज नो वे अराउंड इट। ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके बिना गिटार नहीं सीख सकते। तो स्टॉप फाइंडिंग सोल्यूशंस कि मैं कैसे छाले ना पढ़वाऊँ, कैसे हाथ में छाले ना पढ़वाऊँ, कैसे मैं सीधा ही अच्छी बात करने लग जाऊँ। कोई ऐसी ट्रिक बताओ ब्रो जिससे मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा फिर बात अच्छी हो जाएगी। नहीं होता ऐसे। देयर इज नो सीक्रेट फ्रेज ऑफ सेंटेंस या फिर ऐसा वर्ड या फिर कोई ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन या आंख की शेप जिससे तुम्हारी सोशल स्किल सीधा जंप मार जाए। इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स और एटलीस्ट मंथ्स एंड मंथ्स जिससे प्रैक्टिस हो पाती है। सो नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा अगर कहता है या कोई भी वीडियोग्राफर कहता है या किसी भी थंबनेल में दिखता है जस्ट डू दिस या ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे छाती को सामने रखोगे तो सोशल स्किल जंप मार जाएंगे, उसको सिर्फ इतना सा कह दो, लेमन चूस ले। एंड नंबर 1 पे आता है गेट इन अ ग्रुप ऑफ सोशल एक्टिव पीपल। देखो कहा जाता नहीं यू आर द सम ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। ये चीज़ में भी अप्लाई होती है। अगर मान लो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड क्रिकेटर्स हैं तो तुम्हें ऑटोमेटिकली क्रिकेट की एवरेज आदमी से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। सेम वे अगर तुम एक ऐसे ग्रुप में घूमते हो, ऐसे लोगों के साथ घूमते हो जो कि सोशली एक्टिव हैं, जो कि रैंडम लोगों से बात कर लेते हैं, तुम्हें नहीं लगता क्या तुम में वही सोशल स्किल्स की अपलिफ्टमेंट हो जाएगी, तुम भी वैसे बन जाओगे? नहीं लगता तो तुम बुद्धू हो। ये चीज़ को मेक श्योर तुम ट्राई करना। ये ईजीएस्ट ट्रिक है। हो सकता है कि तुम स्टार्टिंग में चंपू लगो, चिपकू लगो कि यार ये क्यों ज़बरदस्ती जा रहे हो, या तुम्हें खुद में फील आए कि यार मैं इनके साथ क्यों घूम रहा हूँ, ये तो मुझे भाव नहीं दे रही, इतना बेस्ट ही नहीं मान रहे। भूल जाओ। अंडरस्टैंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैं इनके साथ घूमूंगा, अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव करूंगा, बाद में अपना इनसे बड़ा ग्रुप बनाऊंगा। हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। गेट इनटू अ ग्रुप राइट नाउ। अगर कॉलेज में जा रहे हो ऐसे ग्रुप को ढूंढो जहाँ पर तुम्हें दिखता है कि अच्छा अगर मैं इसके साथ घूमूंगा, इसके साथ घूमूंगा, इसके साथ रहूंगा तो मेरी सोशल स्किल इंप्रूव हो रहे हैं। गो अहेड एंड गिव योर बेस्ट इन मेकिंग देम योर फ्रेंड्स। उनको अपना बेस्टी बनाने की पूरी 100% ट्राई कर दो। अगर एक बार बन गए ना
तो इतनी ज़्यादा जंप तुम्हें 3-3 हफ्तों में मिलेगी अपनी सोशल स्किल में कि ये 3 हफ्ते हुए 50% इंक्रीज, ये 3 हफ्ते हुए 50% इंक्रीज की, तुम 6 मंथ में बदल जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर, ये वीडियो को देखकर डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अभी ये करूँगा, मेरे सोशल स्किल इंप्रूव होने वाले हैं। डज नॉट वर्क लाइक दैट। डोंट इवन थिंक कि तुम मेरी सारी सोशल स्किल की वीडियो देख लोगे तो सोशल स्किल इंप्रूव होंगे। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। इंप्रूव हो जाएंगे बट परफेक्शन नहीं आने वाली है। इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए आपको मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ओवर टाइम कॉन्स्टेंट कंटेंट मिलता रहे सोशल स्किल्स पर, क्योंकि एज फार एज आई नो आई एम द ओनली यूट्यूबर जो कि सोशल स्किल्स पर इतना महत्व दे रहा है, जो कि तुम्हें सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि अपने में खुश रहना सीखो, काम करते रहो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सोशल स्किल्स को भी इंप्रूव करो, क्योंकि वो आसमान से नहीं गिरते हैं, वो स्किल है, वो खुद ही इंप्रूव करना पड़ता है। तो जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सी इट एवरीवन, चापते रहो।